दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्कफेड ने 70 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए देसी घी के दाम, अब इतने रुपए चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन ने गाय के शुद्ध देसी घी के दाम में प्रति लीटर 70 रुपए की बढ़ोतरी की है। लोगों को अब 750 रुपए चुकाने होंगे। 15 नवंबर से घी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। इससे पहले घी का दाम 680 रुपए प्रति लीटर 900 ग्राम था। फेडरेशन की ओर से घी के बेस प्राइस में बढ़ोतरी की गई है, जो अब 694 रुपए के करीब है। इसके अलावा इस पर 5% जीएसटी और 10% मार्जिन लगाने के बाद लोगों को घी 750 रुपए प्रति लीटर का पाउच मिलेगा। वहीं टिन के डब्बे के घी के दाम 760 रुपए प्रति लीटर हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में किए गए संशोधन के बाद दूध, पनीर और घी के दाम कम हुए हैं, मगर फेडरेशन ने बेस प्राइस बढ़ाए हैं, जिससे घी का दाम बढ़ गया। इसके अलावा दूध, पनीर आदि के दाम पहले से कम हुए हैं। बता दें कि प्रदेश भर में मिल्क फेडरेशन के 150 से अधिक बिक्री केंद्र हैं। उधर मिल्क प्लांट ढगवार के प्रबंधक अखिलेश पाराशर ने बताया कि गाय के शुद्ध देसी घी के दाम में 15 नवंबर से बढ़ोतरी हुई है। मनाली में 24 राज्यों का महासम्मेलन, राजस्व कार्यों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कैसे आएगी क्रांति। देश में भू प्रशासन में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाली के 15 मील में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया। इस सम्मेलन में भारत के 24 राज्यों के 72 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हिमाचल सरकार की ओर से भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। 2 दिनों तक देश भर के 24 राज्यों के राजस्व विभाग के अधिकारी कार्यशाला में आधुनिक तकनीक का भारत में भूमि प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करें, इस पर मंथन करेंगे। आईआरसीटीसी का शानदार ऑफर, सर्दियों में हिमाचल घुमाने के लिए लॉन्च किया टूर पैकेज, सिर्फ इतना है किराया। अगर आप सर्दियों के सीजन में देश की किसी खूबसूरत जगह पर घूमने की योजना बना रही हैं, तो आईआरसीटीसी आपके लिए एक शानदार पैकेज लेकर आया है। इस टूर पैकेज में आपको हिमाचल प्रदेश घुमाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक विरासत, शांत वादियों और सांस्कृतिक रंगों के लिए जाना जाता है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के सुंदर जंगल हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ये सब चीजें देश दुनिया से कई पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की ओर खींचने का काम करती हैं। राज्य प्रशासन हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बोले, सरकारों का विश्वविद्यालयों में नहीं होना चाहिए दखल। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि सरकारों को विश्वविद्यालयों को पोषित करना चाहिए, न कि इनमें दखल देना चाहिए। सरकार का कार्य शिक्षा को बढ़ावा देना, इसके लिए मजबूत आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है। योग्य व्यक्तियों को महाविद्यालयों में लाकर विश्वविद्यालयों को स्वच्छ रखकर उन्हें खुली हवा में सांस लेने देनी चाहिए। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परिसर में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद एवं नशा मुक्त अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए वीरवार को उन्होंने कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये संस्थान पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। पीढ़ी को बर्बाद करने का अधिकार किसी व्यक्ति अथवा सरकार को नहीं होना चाहिए। मनाली लेह मार्ग बंद, रोमांचक सफर के लिए गर्मियों का करना पड़ेगा इंतजार। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाला 435 किलोमीटर लंबा मनाली लेह सामरिक मार्ग आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद हो गया है। मनाली लेह मार्ग पर ग्रांफू से रोहतांग दर्रा और जिंगजिंगबार से सरचू तक किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही अब नहीं होगी। रोमांचक सफर के लिए पर्यटकों को अगले साल तक का इंतजार करना होगा। वीरवार को भी जिंगजिंगबार से आगे वाहन नहीं गए। और रहे कि लाहौल में पारा प्रतिदिन लुढ़क रहा है, ऐसे में सड़कों पर ब्लैक आइस जम रही है। ब्लैक आइस जमने से सड़क पर सफर जोखिम भरा हो गया है। अब यात्रियों को सरचू की तरफ सफर करने के लिए अगले साल गर्मियों का इंतजार करना होगा। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होने की सूरत में मनाली लेह मार्ग में वाहनों की आवाजाही संभव नहीं होती है। वहीं लाहौल पहुंचने वाले पर्यटक अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू, स्नो पॉइंट यांगला, केलांग, उदयपुर, अवलोकितेश्वर मंदिर, त्रिलोकनाथ, जिस्पा और दारचा पहुंचे। हिमाचल के शहर में सांस लेना हुआ मुश्किल, धर्मशाला, सोलन का भी हुआ बुरा हाल।
हिमाचल प्रदेश जो अपनी स्वच्छ हवा और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, वहां प्रदूषण के स्तर में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई, जबकि ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर अब भी पर्यटक शुद्ध हवा का आनंद ले रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार हिमाचल का औद्योगिक हब बद्दी सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ का AQI 171 दर्ज किया गया, जो अनहेल्दी श्रेणी में आता है। यहाँ PM 2.5 का स्तर 84 और PM 10 का स्तर 113 तक पहुंच गया, जो सांस के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। दलाई लामा की एल्बम का ग्रैमी अवार्ड में नामांकन, अगले साल होने वाले इस समारोह में मिल सकता है सम्मान। नोबेल पुरस्कार विजेता तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने 90 वर्ष की उम्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्हें अपने स्पोकन वर्ड एल्बम द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए पहली बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इस एल्बम को अमेरिका के लॉस एंजलिस में 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह एल्बम दलाई लामा की करुणा, आंतरिक शांति और भावनात्मक कल्याण की शिक्षाओं को प्रस्तुत करता है, जिसे प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान और उनके बेटों अमान अली बंगश और अयान अली बंगश के द्वारा रचित मूल संगीत रचनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। 24 स्थानों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम। हिमाचल में सुबह शाम ठंड का प्रकोप बढ़ने से लोग घरों में कैद। हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। राज्य में 24 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया है। इसमें से कुकुमसेरी व ताबो का न्यूनतम पारा माइनस व केलांग का 0 में दर्ज किया गया। दिन में मौसम साफ बना रहने के बावजूद धूप में भी तपिश कम हुई। सुंदरनगर और बिलासपुर में मध्यम कोहरा दर्ज किया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में पूरे महीने मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वोट चोरी के खिलाफ राजभवन के बाहरी गरजी युवा कांग्रेस, कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच धक्का मुक्की। हिमाचल युवा कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ वीरवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन से लेकर राजभवन तक विरोध रैली निकाली। इस दौरान जब युवा कार्यकर्ता राजभवन गेट की तरफ कूच करने लगे तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐसे में युवा कार्यकर्ता और पुलिस जवानों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली और कुछ समय के लिए माहौल गरमाया रहा। हालांकि बाद में युवा कार्यकर्ता गेट के बाहर ही सड़क पर बैठ गए और चुनाव आयोग व भाजपा के साथ RSS के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस के कड़े प्रबंध देखने को मिले और सभी पहलुओं को देखते हुए बैरिकेड्स भी लगाई गई थी। 500 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ को क्षति पहुंचाने पर NGT ने लिया संज्ञान। पंचायत और वन विभाग को नोटिस जारी। सिद्धपुर घाट स्कूल के ठीक सामने स्थित लगभग 500 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ को निर्माण कार्य के दौरान नुकसान पहुंचाने का मामला अब दिल्ली स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दहलीज तक पहुंच गया। टियाला निर्माण के दौरान इस पेड़ की जड़ों को कथित तौर पर क्षति पहुंचाने के आरोपों के बाद NGT ने कड़ा रुख अपनाया है। हिमाचल में बम्पर मौका। बद्दी की प्रसिद्ध कंपनी इंडोरमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनी अप्रेंटिस के 20 पदों को भरने के लिए 28 नवंबर को सुबह 10 बजे उप रोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। पदों के लिए 18 से 21 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को सभी भत्तों सहित कुल 16,500 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। हरियाणा की युवती से शिमला में दुष्कर्म। दिल्ली के युवक ने शादी का झांसा देकर बनाया हवस का शिकार। शिमला में हरियाणा की एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी दिल्ली का मूल निवासी है। पावटा साहिब हाईवे पर ट्रॉले से टक्कर में कार सवार 2 युवकों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पावटा साहिब कालाम नेशनल हाईवे पर सूरजपुर में डंपर और कार में जोरदार टक्कर हुई। इस भयंकर हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा घायल है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।